सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की संस्कृत में आपका पुस्तक का नाम संस्कृत गद्य भारती पढ़ेंगे और गद्य भारती में आपका मांगलिकम नाम का जो ये पहला गद्यांश है उसे पढ़ेंगे। और मांगलिकम, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, मंगल करने वाला, मंगलदायक, मंगल अर्थात कल्याण करने वाला, भला करने वाला। तो ये आप जानते हैं, जितनी भी आप पुस्तकें पढ़ते हैं या कोई भी कार्य शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो सबसे प्रारंभ में हम क्या करते हैं? काम आरंभ करने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जिसके जो भी इष्ट देव होते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि हम जिस कार्य को आरंभ कर रहे हैं उसे पूरा करने में हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। तो इसी प्रकार जब आप पढ़ाई आरंभ करते हैं तो अपनी कक्षा का जब आपका प्रथम पढ़ाई वाला दिन होता है, पहला दिन होता है, तो उस दिन आप सबसे पहले हर पुस्तक में कोई प्रार्थना, कोई ईश वंदना या मंगल दायक कोई भी ईश की प्रार्थना है उसे करते हैं। तो ये मांगलिकम जो है आपका वही है मंगलदायक। ये कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसे मैं पहले थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो, आसानी से आप इसे समझ सकें। आप जानते हैं कि हमारा प्राचीन यानी सबसे पुराना साहित्य, उसमें हमारे जो वेद हैं वे सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। वो सबसे सर्वोपरि हमारा साहित्य वेद ही हैं। और वेद की संख्या आप जानते हैं 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये गद्य साहित्य की दृष्टि से जो हमारा यजुर्वेद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गद्य में ही लिखा गया है और इस यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो आपका मांगलिकम है यह आपके यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है और उसकी मध्यांदिनी शाखा है, जिससे ये आपका 22वें अध्याय से मांगलिकम लिया गया है। उसी का ये गद्यात्मक आपका मंगल कामना कर रहे हैं। इसमें जो पहले ऋषि मुनि होते थे, ऋत्विज यानी जो यज्ञ करता होते थे, तो वो पहले अपने यज्ञ में ईश प्रार्थना करते थे। किस लिए? कि उसमें सिर्फ अपना ही नहीं सोचते थे ऋषि मुनि, तो पूरे संसार का भला चाहते थे और इसीलिए वो जब तप में लगे रहते थे। तो संसार के सभी प्राणी, चाहे उसमें कोई भी हो, उनके कल्याण के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए इसमें ईश्वर की वो प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा संसार, हमारा समाज कल्याण में रहे। ठीक है। अब उसके बाद अब इसमें क्या है मांगलिकम में, ये हम आगे पढ़ते हैं। ये गद्यात्मक श्लोक है। आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम अराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्यो अति व्याधि महारथो जायताम द्रौपदी धेनुर्वोढांगवान आशु सप्तिः पुरंधरिर्योषा जिष्णुरथेष्टा स भयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः प्रजन्यो वर्षतु फलवत्यो नः औषधया पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। तो इसमें जो यज्ञ करता है या हमारे जो ऋषि मुनि हैं जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं प्रार्थना करते हुए? ब्रह्मन, हे ब्रह्म, हे ब्रह्म अर्थात परमेश्वर। अच्छा, एक बार पढ़ने से पहले एक चीज और मैं बता देती हूँ। संस्कृत में या किसी भी पद्य गद्य में उसे लयात्मक बनाने के लिए शब्दों को आगे पीछे रख दिया जाता है। तो जब शब्द आगे पीछे होते हैं, हम उनका अर्थ निकालते हैं तो हमें अर्थ सरलता से समझ नहीं आता। वाक्य सही बने, क्रम में हो, क्रम में लगाकर जब हम अर्थ निकालते हैं तो वो आसानी से हमें समझ आ जाता है। तो इसी क्रम में लगाने को, शब्दों के क्रम को अन्वय कहते हैं संस्कृत में। तो अन्वय लगा करके हम शब्द पढ़ेंगे तो क्या करेंगे अन्वय के लिए? कि जो शब्द जहां आना चाहिए वहां से हम उठाएंगे और उसको हम पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा? क्रम में लग जाएगा, आपका अन्वय हो जाएगा। तो शब्द आगे पीछे से लूंगी मैं, तो भ्रमित नहीं होना है। तो ब्रह्मन, ब्रह्मन यानी ब्रह्म, हे ब्रह्म,
ब्रह्म यानी परमेश्वर, ही परमेश्वर ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म यानी ईश्वर, वेद जो है हमारे वो भी ईश्वर का ही रूप बताते हैं, तो वो भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो ईश्वर और वेदों के वर्चसी स्वरूप को जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों, ब्राह्मण आ जायताम यानी उत्पन्न हूँ। अब ये एक चीज और मैं बताऊंगी, जो हमारी वैदिक भाषा है उसमें उपसर्ग अलग होता है आपके शब्द से, चाहे वह क्रिया रूप हो या संज्ञा रूप हो। तो जायताम जो है आपका क्रिया रूप है, लेकिन उसके साथ उपसर्ग लगा है आ, तो वह आरंभ में रखा गया है। जब इसे हम क्रम में लगाकर पढ़ेंगे तो होगा आ जायताम, अर्थात उत्पन्न हो। और अब इस शब्द को आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जायताम जमा आ जमा राष्ट्रे जमा राजान्यः। तो आ जायताम उत्पन्न हो राष्ट्रे, राष्ट्र में, देश में। कैसे? शूर, शूर यानी पराक्रमी। ईशव्यो, ईशव्य कहते हैं, ईश कहते हैं बाण को, व्यो चलाने वाले यानी कुशलता से बाण चलाने वाले। अति व्याधि, अति बहुत अधिक, व्याधि प्रताड़ित करने वाले या मारने वाले, क्या? शत्रुओं, शत्रुओं को बहुत अधिक प्रताड़ित करने वाले। महारथो, महारथी, महाबलशाली। राजान्य है, राजा। आ जायताम उत्पन्न हो। और क्या हो? दोग्ध्री, दोग्ध्री कहते हैं दूध देने वाली। अब ये धेनु वोढ़ा अंगवा अण्वान आशु है, तो इसे विच्छेद करेंगे, धेनु जमा वोढ़ा जमा अण्वान जमा आशु। तो धेनु यानी गाय कैसी हो? दोग्ध्री, दूध देने वाली, गायें बहुत अधिक दूध देने वाली हो। और वोढ़ा, वोढ़ा कहते हैं ढोने वाले, वहन करने वाले। अण्वान कहते हैं बैल, बैल कैसे हो? जो खूब भार ढोने वाले हों। और सप्तिही, सप्ति कहते हैं घोड़े, घोड़े कैसे हो हमारे राष्ट्र में? आशु, शीघ्रता से चलने वाले यानी तीव्र गति से चलने वाले। और पुरंधरी योषा, इसे विच्छेद करेंगे, पुरंधरी जमा योषा, योषा कहते हैं स्त्रियां, स्त्रियां कैसी हो? पुरंधरी, पुरंधरी कहते हैं रूप और गुण से युक्त, रूप और गुण से युक्त योषा स्त्रियां। और रथेष्ठा, रथ पर जो स्थित हैं, रथेष्ठा यानी रथ पर स्थित जो कौन है? क्षत्रिय, वे कैसे हो? जिष्णु, जीतने के इच्छुक यानी उनमें जीतने की ही चाह हो, ये ना हो कि हम युद्ध में गए और हार करके आ गए। और उसके बाद युवा, युवा यानी युवक कैसे हो? सभयो, सभयो यानी जो सभा, सभा में युक्त हो, सभा में उत्तम यानी सभा में उत्तम अर्थात श्रेष्ठ, सभ्य पुरुष हो। जो सभा में उपस्थित कौन हो सकता है? सभा में भाग लेने का अधिकारी वही होता है जो उत्तम बुद्धि वाला होगा, सभ्य होगा, वही सभा में भाग ले सकता है। तो सभ्य यानी आप चाहे उत्तम बुद्धि वाले कह सकते हो या सभ्य, सभ्य युवा, युवा जायताम उत्पन्न हो। और अस्य यजमानस्य, अस्य इस यजमानस्य, यजमान के, यजमान कौन होते हैं? जो यज्ञ करते हैं। तो इस यजमान यानी वो अपने लिए कह रहे हैं, ऋषि मुनि या यजमान जो भी यज्ञ कर रहा है, कि इस यजमान के यानी मुझ यजमान के राष्ट्रे, राष्ट्र में वीरो, वीर, वीर पुरुष। अब यहाँ से लेंगे, अब ये आ राष्ट्रे पढ़ा था ना हमने पहले, तो आ जायताम उत्पन्न हो। निकामे, निकामे समय समय पर नहा हमारे लिए। प्रजन्यों, प्रजन्य कहते हैं बादलों को, बादल वर्षतु वर्षा करें। और औषधयः, औषधियां फलवत्यो, फलवती होकर, फलों से युक्त होकर नहा हमारे लिए। पच्यंताम पके। और योग, योग कहते हैं मिलना, क्षेम उनकी रक्षा होना, नहा हमारे लिए। कल्पताम कल्पित हो या संपन्न हो।
ये मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया। अब एक बार मैं इसको अपने शब्दों में समझा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें यजमान जो है क्या प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारे इस राष्ट्र में जो ब्रह्म से अर्थात ईश्वर से, वेदों से युक्त यानी वेद और परमात्मा के ज्ञान को रखने वाले ब्राह्मण उत्पन्न हो। ब्राह्मण से मतलब यहाँ कोई जाति वाला ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है। ब्राह्मण का जो शाब्दिक अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, वो होता है ब्राह्मण अर्थात विद्वान, पंडित, बुद्धिमान। पंडित भी हम किसी जाति वाले को नहीं कहेंगे कि जो पूजा अर्चना करते हैं मंदिरों में वही पंडित होते हैं। पंडित का अर्थ भी होता है विद्वान, यानी ईश्वर और वेदों के ज्ञान से युक्त विद्वान हमारे देश में उत्पन्न हो। और कैसे हो? हमारे देश में जो राजान्य यानी राजा, राजकुमार जो है वो कैसे हो? शूर हो, शूर यानी पराक्रमी हो और बाण चलाने में बहुत ही निपुण हो। ईशव्य यानी बाण चलाने में कुशल, अति व्याधि, अपने जो शत्रु हैं उन्हें बहुत ही प्रताड़ित करने वाले यानी शत्रुओं का पूरी तरह से दमन कर देने वाले, महारथ हो, बहुत ही महारथी, महारथी यानी पराक्रमी, बलशाली, ऐसे राजन्य है यानी राजा आ जाए ताम उत्पन्न हो। और क्या हो? जो गायें हो हमारे देश में वो कैसी हो? बहुत ही दोग्धी, दूध देने वाली हो। और जो बैल हैं, क्योंकि पहले तो बैल ही सारा काम करते थे खेती बाड़ी का, वजन ढोने का, तो जो बैल हैं वे कैसे हो? वोढ़ा हो, वोढ़ा यानी वजन ढोने वाले, खूब वजन वहन करने वाले। और घोड़े, घोड़े होते थे आने जाने के लिए, वो भी घोड़े भी कैसे हो? शीघ्रगामी यानी तीव्र गति से शीघ्र ही पहुंचा दें हमारे गंतव्य पर, हमारे पहुंचने वाले स्थान पर। और स्त्रियां भी कैसी हो? स्त्रियां भी सुंदर भी हो और गुणों से युक्त हो। गुणवती स्त्रियां ही किसी घर को अच्छे से चला सकती हैं और सुंदर की तो सभी कामना रखते हैं। और जो रथ पर स्थित रहते हैं, कौन? जो सिपाही, सैनिक, जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो रथ पर स्थित रहते हैं। किस लिए? क्योंकि युद्ध इत्यादि अगर शत्रुओं से हो रहा है तो वो रथ का प्रयोग करते हैं। तो वे रथी भी कैसे हो? जिष्णु हो, जीतने के इच्छुक हो। ये नहीं है कि हाँ बस भेज दिया गया, हमें राजा ने युद्ध के लिए भेज दिया, हम चले गए और उसके बाद भैया अपनी जान बचा करके हम भाग गए। नहीं, जीतने की प्रबल इच्छा उनमें होनी चाहिए कि हाँ हम जा रहे हैं युद्ध करने तो जीत कर ही आएंगे। ऐसे हमारे देश में क्षत्रिय या राजा, राजकुमार पैदा हो। उसके बाद जो युवा, युवक होते हैं, किसी भी समाज की जो शान होते हैं या अपने समाज को आगे ले जाने वाले, उन्नति वाले, वो कौन होते हैं? युवा पुरुष होते हैं, नव युवक होते हैं। वे भी कैसे हो? सभ्य हों, जो सभा में उत्तम आचरण कर सकें, यानी सभा के लिए बहुत ही गुणी युवा हमारे देश में पैदा हों। किसके देश में? मुझ यजमान के, इस यजमान के, ठीक है। और वीर जाता, जितने भी पुरुष हों सभी वीर हों। और उसके साथ ये तो हो गई मंगल कामना। और भी मंगल कामना कि हमारे देश, हमारा देश कैसा है? कृषि प्रधान देश है। तो पहले जो खेती के लिए, कृषि के लिए पानी मिलता था वो बादलों से ही मिलता था, अर्थात वर्षा का ही जल होता था। तो वर्षा ऋतु में खूब जमकर बारिश होती थी, गर्मी सर्दी में भी समय समय पर हो जाती है। तो हमारी कृषि सूख जाएगी अगर जल की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि ये ट्यूबवेल वगैरह तो आज के समय में ही बने हैं, उस समय तो वर्षा पर ही निर्भर थी हमारी खेती। तो इसीलिए यजमान प्रार्थना करते हैं कि निकामे समय समय पर जो बादल हैं वो हमारे लिए वर्षा करें। और नहा, देखिए इसमें नहा शब्द क्या? हमारे लिए। ना और नहा दो शब्द होते हैं। ना में पीछे विसर्ग नहीं होता और नहा में विसर्ग है। उस ना का मतलब जिसके पीछे विसर्ग नहीं है उसे ना बोलेंगे। ना का अर्थ होता है नहीं। और नहा जिसके पीछे विसर्ग लग गया उसे नहा बोलेंगे। नहा का अर्थ होता है हमारे लिए। तो हमारे लिए जो है समय समय पर बादल वर्षा करें। और जो औषधियां हैं, औषधि कहाँ से मिलती थी उस समय में?
पेड़ पौधों से, वनस्पति से, तो वे औषधियाँ भी हमारे लिए फलवती होकर यानी पक जाएं और वो हमें अच्छा फल ना दें, अच्छा इलाज जब हम उन्हें बीमारी में खाएं और हमें सही से उसका फल ना मिले, अर्थात बीमारी दूर ना हो, तो उस औषधि को खाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए यजमान प्रार्थना करते हैं जो हमारे देश में औषधियाँ पैदा हों वे फलवती यानी परिणाम से युक्त हों, यानी उन्हें जब हम सेवन करें तो हमारे रोग नष्ट हो जाएं। और योग कहते हैं मेल, प्राप्ति, यानी जो भी वस्तु हमें प्राप्त हुई हैं या हमें सब वस्तुएं प्राप्त हों, और क्षेम कहते हैं कल्याण, और जो प्राप्त हो गई हैं उनका कल्याण हो, यानी वो हमारी भलाई के लिए प्रयोग हो, सुरक्षित हो। क्षेम अर्थात सुरक्षित। तो हमें वस्तुओं की प्राप्ति हो और प्राप्ति के बाद उनकी सुरक्षा भी ना हमारे लिए कल्पताम कल्पित हो, यानी वो हमारे लिए संपर्कपूर्ण हो। ऐसी प्रार्थना यजमान परमात्मा से करते हैं। अब निश्चित रूप से ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार फिर से मेरे शब्दों में फिर से देख लीजिए। ब्रह्मन, हे परमात्मा, राष्ट्र में अर्थात हमारे देश में ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म अर्थात परमात्मा और वेदों के ज्ञान से वर्चसी युक्त ब्राह्मण अर्थात विद्वान आज जायताम उत्पन्न हो, और शूर पराक्रमी ईशव्यो बाण चलाने में कुशल अति व्याधि बहुत अधिक प्रताड़ित करने वाले सताने वाले, किसको? शत्रु को। तो शत्रु को बहुत अधिक सताने वाले, प्रताड़ित करने वाले अर्थात शत्रु का नाश करने वाले, आप ऐसे बोल सकते हैं। महारथो, महापराक्रमी, राजान्यः, राजा या राजकुमार या क्षत्रिय, जायताम उत्पन्न हो, और दोग्ध्री धेनु, गायें जो हैं धेनु, दोग्ध्री दूध देने वाली, और वोढ़ा वजन ढोने वाले, अनवान बैल, और आशु शीघ्र चलने वाले, शीघ्रगामी शक्ति घोड़े, और पुरंदरी यानी रूप और गुण से युक्त योषा स्त्रियां, रथेष्ठा रथ पर स्थित, जिष्णु जीतने के इच्छुक क्षत्रिय, और सभयो सभा के लिए उत्तम या सभ्य युवक, अस्य यजमानस्य इस यजमान के राष्ट्रीय देश में आ जायताम उत्पन्न हो, और वीरो जायताम वीर उत्पन्न हो इस यजमान के देश में, और भी क्या हो? जितने भी पुरुष हों सभी वीर उत्पन्न हो, और निकामे समय समय पर नहा हमारे लिए प्रजन्यों बादल वर्षा करें, और औषधियां फलवती होकर, फल से युक्त होकर नहा हमारे लिए पच्यंताम पके, और योग जिस वस्तु की आवश्यकता है उनका योग प्राप्ति, क्षेमो उनकी सुरक्षा नहा हमारे लिए कल्पताम कल्पित हो, संपन्न हो या पूर्ण हो। तो ये आपका मांगलिक पूरा हुआ। बस 3 लाइन का ही आपका ये मंगलाचरण है। इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। देखो, वेद आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, लोगों को वेद देखने तक के लिए नहीं मिलते, लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको वेदों के अंश पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए इसे अच्छे से पढ़ें, ज्ञान अर्जन करें। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।